अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब? ओके, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू एमएसडब्ल्यू लोगो पढ़ा था। अब हम चैप्टर नंबर 8 लोगो कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम कमांड्स को स्टडी करेंगे। मैं आपको कमांड्स के बारे में बताऊंगी कि हमने कैसे कमांड इनपुट बॉक्स में कमांड्स को एंटर करके अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में हम कौन कौन सी कमांड्स को पढ़ेंगे? फॉरवर्ड, एफडी। अच्छा, एफडी मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसकी कमांड है। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, कमांड इनपुट बॉक्स में एफडी लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने आगे मूव करना है, फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? आगे मूव करना। ठीक है, अगर आपने आगे मूव करना है तो आप एफडी की कमांड यूज करेंगे, और अगर आपने बैकवर्ड पीछे की तरफ आना है तो आप बीके की कमांड यूज करेंगे। ठीक है, आरटी कमांड किस लिए यूज होती है? राइट के लिए। ठीक है, अगर आपने राइट साइड पे टर्टल को मूव करना है तो आपने आरटी की कमांड यूज करनी है, और अगर आपने लेफ्ट साइड पे टर्टल को मूव करना है तो आपने एलटी की कमांड यूज करनी है। ठीक है, राइट के लिए आरटी है, लेफ्ट के लिए एलटी है। देन हमारे पास क्लियर स्क्रीन है। क्लियर स्क्रीन की कमांड यूज करेंगे। क्लियर स्क्रीन की कमांड किस लिए यूज की जाती है? स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और सीटी टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट की कमांड किस लिए यूज की जाती है? टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा हाइड टर्टल और शो टर्टल। हाइड का मतलब होता है टर्टल को आपने अगर ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद उसको छुपाना है तो आप उसको छुपा लो, एच टी की कमांड यूज़ कर लो। और अगर आप कहते हैं आगे हमने ड्राइंग अगेन कंटिन्यू करनी है, ठीक है, तो आप दोबारा से टर्टल को लेके आना चाहते हो, अपीयर करना चाहते हो अपनी स्क्रीन पे, तो दोबारा से आप उसको अपीयर करने के लिए एस टी की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, चले अब हम स्टार्ट ऑन करते हैं। ठीक है, ये आपके पास सामने लोगो स्क्रीन आ गई। आप अपनी बुक का पेज नंबर 82 ओपन करें। उसमें सबसे पहले आपको टर्टल के बारे में बताया गया है कि टर्टल का ये जो अपर पार्ट है इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और इसका लोअर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? टेल। ठीक है, अब हम कमांड्स यूज़ करेंगे। सबसे पहली कमांड है हमारे पास फॉरवर्ड, एफ डी। ठीक है, अगर हमने आगे की तरफ जाना है, यानी टर्टल को आगे की तरफ मूव करना है, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? एफ डी। मैंने यहाँ पे लिखा एफ डी और स्पेस दी। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आपका टर्टल जो है वो आगे मूव नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, एफ डी मैंने लिखा और मैंने आज 150 स्टेप्स आगे मूव करना है, तो मैं एफ डी 150 लिखा और इधर से मैंने एग्जीक्यूट के बटन को प्रेस किया और मेरा टर्टल 150 स्टेप्स आगे मूव कर गया। ठीक है, अच्छा, मैं आपको ये भी करके बता देती हूँ। मैं एफडी लिख देती हूँ, स्पेस बीच में नहीं देती। ठीक है, और इसको एंटर करती हूँ तो देखो उन्होंने एरर बताया। उन्होंने कहा आई डोंट नो हाउ टू एफडी 150। ठीक है, तो ये एरर मैसेज उन्होंने दिया। आपने हमेशा कमांड और नंबर के बीच में स्पेस देनी है। ठीक है, तो आई होप सो फॉरवर्ड कमांड के बारे में आपको पता लग गया होगा। देन उसके बाद हमारे पास है बैकवर्ड, बी के कमांड। बैकवर्ड मीन्स कि अगर आपने अपने टर्टल को पीछे की तरफ मूव करना है, ठीक है, यानी अब आपने अपनी ड्राइंग को यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, आगे सिर्फ फर्दर जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? लिखेंगे जितने स्टेप्स आप फॉरवर्ड गए थे ना, उतने ही स्टेप्स आप बैकवर्ड आ जाओ। ठीक है, लिखें आप बी के, स्पेस देना लास्ट में है, ये मत भूलिएगा, 150 लिखें और एंटर करें, और देखिए आपका टोटल 150 स्टेप्स आगे मूव किया। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं बीच में यहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, मैं दोबारा से जाती हूँ, एफ डी 50, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 150। ठीक है, उधर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि मैंने जो है ना अपने टर्टल को यहाँ पे बीच में लेके आना है। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी ड्राइंग कंटिन्यू करनी है, तो आप क्या करेंगे? 150 का हाफ ले लो तो 75 हो जाएगा। बी के स्पेस दी और 75 लिखा, तो देखें टोटल आपका सेंटर पॉइंट पे आ गया। ठीक है, यहाँ से अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का पता लग गया होगा। अब हम थर्ड कमांड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है हमारी कमांड राइट कमांड। ठीक है, अब देखें ये टर्टल है। ठीक है, टर्टल के हेड को अगर आपने राइट साइड पे मूव करना है तो आपने राइट कमांड यूज़ करनी है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी आर टी, स्पेस दूंगी। ठीक है, 90 लिखूंगी, 90 डिग्री पे मैंने इसको मूव करना है, तो ये देखें टर्टल जो है ना आपका 90 डिग्री पे मूव कर गया है। ठीक है, अब इधर से फर्दर आपने आगे लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप दोबारा लिखेंगे एफ डी स्पेस 150 और एंटर करेंगे तो आपकी आगे लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने अपने टर्टल को जो है ना वो लेफ्ट साइड पे मूव करना है। आरटी कमांड का भी पता लग गया आपको कि आरटी मैंने किस लिए यूज़ किया है? टर्टल के हेड को मैंने राइट साइड पे मूव करने के लिए आरटी कमांड यूज़ किया। अब टर्टल के हेड को मैंने लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए लेफ्ट कमांड यूज़ करूँगी। ठीक है, जो मैं लिखूँगी एल टी स्पेस दी और 90 डिग्री पे मैंने उसको मूव किया। ठीक है, अब मैं कहती हूँ मैंने अब लेफ्ट साइड पे उसको मूव किया है, मैंने आगे मूव करना है, तो आगे मूव करने के लिए अब दोबारा से एफ डी और लिख लें 100, तो ये हो गया आपका 100 स्टेप्स आगे। ठीक है, समझ आ गई? चार हमने कमांड्स अभी तक यूज़ की हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। फॉरवर्ड क्या है? आगे मूव करना। बैकवर्ड क्या है? पीछे मूव करना। ठीक है, पीछे की तरफ आना। राइट क्या है? राइट साइड पे टर्टल के हेड को मूव करना। लेफ्ट क्या है? टर्टल के हेड को लेफ्ट साइड पे मूव करना। ठीक है, तो ये 4 बेसिक कमांड्स थी आपकी। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 88 पे क्लियर स्क्रीन की कमांड है।
अब फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीन को क्लियर करना, मैं कहती हूँ मैं आपको और ड्राइंग बनाने लगी, इसको क्लियर करने लगी हूँ, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए, इसको इरेज करने के लिए मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी, CS लिखूँगी और एंटर लिखूँगी, तो मेरी स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लियर। अब आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे कमांड रिकॉल लिस्ट बॉक्स में जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी मैंने इरेज करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, CT। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CS और टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए CT लिखेंगे, उसको एंटर करेंगे तो आपका क्या हो गया, आपका टेक्स्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, हाइड टर्टल और शो टर्टल। फॉर एग्जांपल आपने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है, अब आप कहते हैं कि मैंने अपने टर्टल को हाइड करना है, ठीक है। तो हाइड करने के लिए आप HT की कमांड यूज़ करें और एग्जीक्यूट के बटन को प्रेस करें, तो आपका टर्टल क्या हो गया, हाइड हो गया। अब उसी टर्टल को रीअपियर करना है स्क्रीन पे, तो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, ST। तो इसको दोबारा एंटर करेंगे तो आपका टर्टल जो है वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी कुछ कमांड्स थी, बेसिक कमांड्स थी, ठीक है। इन्हीं कमांड्स के थ्रू आपने थोड़ी बहुत ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, लोगो प्रिमिटिव को ज़रूर डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, पेज नंबर 91 पे देखें, लेट्स ड्रॉ है। अब इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं FD स्पेस 60, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है RT स्पेस 90, देन उसके बाद FD स्पेस 60, देन उसके बाद दोबारा से RT स्पेस 90, देन अगेन FD स्पेस 60, फिर उसके बाद अगेन RT 90, देन FD 60। आई थिंक सो इससे हमारा स्क्वायर बन गया, यस ये हमारा स्क्वायर बन गया, ठीक है। दोबारा से अच्छा टर्टल को हाइड कर दे तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बना है, स्क्वायर बना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट कमांड्स के थ्रू। ये इन बेसिक कमांड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। और काइंडली MSW लोगो डाउनलोड करेंगे तो आप ये कमांड्स लिख सकेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।